2025 बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया हमें रिजेक्शन पॉइंट बताओ जो एसएससी जीडी में होते हैं। ठीक है भाई, सारे रिजेक्शन पॉइंट इसमें बताऊंगा, बट याद रखना कुछ पॉइंट मुझे पता है पर कुछ ऐसे नाम है जिनका मुझे नहीं पता ये किस नाम के बेस पे है, और आपको पता भी होगा आपको कौन सी बीमारी, आप समझ जाना कि अच्छा ये वो वाला बताया हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम इधर बता देंगे जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, जनरल रिजेक्शन जो आपको नॉर्मली रिजेक्ट करेगा सिर्फ ऊपर से देख देख के। ठीक है भाई, पहली बात देखो इधर नंबर, इंडक्शन ऑफ एनी क्रॉनिक डिजीज लाइक टीबी, साइफिलिस आर अदर वेनरल डिजीज, रेमेटिस, एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन अगर आप में होगा तो आपको भाई रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा ब्रोनिकल, आपको सांस लेने में अस्थमा है, क्रोनिक डिजीज़ आपके लंग्स का भाई पूरा एक्सरे होता है, जैसे कोई बंदे सिगरेट पीते हैं उनको अस्थमा भी होता है, किसी को नहीं होता, मैं नहीं कहता सबको, किसी को होता है। सिगरेट का इतना असर नहीं पड़ता है, बट जो बहुत एडिक्ट हो चुका है, मुझे मेरे हिसाब से जब अगर आपका मेडिकल होगा 1 महीने तक आपको छोड़ देना चाहिए, तो उसको भी भाई रिजेक्ट कर देंगे। इधर लिखा हुआ ब्रोनिकल, आपकी कोई भी लंग्स में बीमारी नहीं होनी चाहिए अस्थमा से। इंडिकेशन ऑफ वेवुलर ऑफ एनी अदर डिजीज़ ऑफ हार्ट की कोई भी डिजीज़ हुई, हार्ट में कोई भी डिजीज़ प्रॉब्लम हुई, कोलेस्ट्रॉल या ऐसी चीज़ें, मैंने आपको पहले भी कहा नींबू डाइट लगाया करो ताकि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो हो जाए। ठीक है भाई, वरना आपको रिजेक्ट भी कर सकता है, हार्ट में भी फिर रिजेक्ट कर देंगे। जर्नल में जनरली इम्पेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सो बी एज इम्पेयर्ड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग ड्यूटीज़, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है जनरली आपको, तो आपको एकदम से निकाल दिया जाएगा ट्रेनिंग एंड ड्यूटीज़ से। सो याद रखना मेरी बात। लो स्टैंडर्ड विजन, अगर आपकी विजन अच्छी नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एनी डिग्री ऑफ स्क्वेंट, तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओटिटिस मीडिया रिजेक्ट कर दिया। अब ये होता क्या है मुझे इसका पता नहीं। डीफनेस, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, एनी डिग्री ऑफ इम्पेयर्ड हेयरिंग है, हेयरिंग में प्रॉब्लम है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो बात करेगा आपसे आराम आराम से, नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, उससे स्टैमरिंग का भी पता लग जाता है कि ये लटा है या नहीं है, और साथ में सुनाई दे रहा है यानी एक और मशीन होती है जो आपके कान के पीछे वो लगाएगा। ठीक है भाई, ये इस बात का ध्यान रखना। 9 में स्टैमरिंग, देखा स्टैमरिंग आ गया। स्टैमरिंग होता है बात ना प्रॉपर कर पाना, लटक के, जैसे बोलेगा आप कहाँ रहते हो, आप बोलोगे भैया मैं इधर रहता हूँ, ऐसे कोई बात करता है वो लट्टा जिसको बोलते हैं स्टैमरिंग, तो भाई रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ ये मैं रिजेक्शन वाले अभी बता रहा हूँ। लॉस ऑफ डिके ऑफ टिथ, आपके टिथ का पूरा जो ख़त्म हो गया डिके। रिडक्शन ऑफ डेंटल पॉइंट बिलो 14, अगर 14 से नीचे आपके पॉइंट जाते हैं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपके 22 टिथ प्रॉपर सही होने चाहिए एकदम से। वेयरिंग ऑफ हाफ और कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंटल, अगर आपने कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंटल लगाए हैं पूरे मुंह के अंदर तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या वेयरिंग ऑफ हाफ, अगर आपके कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, 32 में से अगर आपने हाफ दांतों को लगाया तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उससे ऊपर तब भी। 12 से कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट एंड जॉइंट्स, आपकी चेस्ट सीधी होनी चाहिए, कोई फ्लैट चेस्ट नहीं, ऐसे वैसे नहीं होनी चाहिए, पिजन चेस्ट वगैरह, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके जॉइंट्स जो पूरी बॉडी के एकदम सही और नॉर्मल होने चाहिए। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, आपकी जो कमर है जब नीचे की तरफ करेगा एग्जैक्ट नेचर होनी चाहिए। अगर आपकी टेढ़ी है, एक साइड शोल्डर है, रिजेक्ट हो भाई। एक साइड शोल्डर है, कमर टेढ़ी है, लचक रहे हो, ठीक है भाई। कभी कभार होता है बहुत सारे कैंडिडेट के एक साइड शोल्डर होते हैं, राइट एंगल लेफ्ट एंगल उनका बन जाता है, तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ बीमारियों के नाम लिखे हैं, ठीक है भाई। एबनॉर्मल गाइट, एबनॉर्मल गाइट क्या होता है भाई मुझे इसका नहीं पता, आप मुझे बता सकते हो एबनॉर्मल गाइट क्या? अगर कमेंट में बता दोगे, वैसे मैं अभी चेक कर दूंगा। बार एबनॉर्मल गाइट होता है जैसे लड़की चलती है और लड़का चलता है, बहुत फ़र्क होता है। लड़की के पैर जिस तरह चलते हैं मटक मटक के चलते हैं, हमारे नहीं चलते। अगर लड़का कोई भी लड़की की तरह हरकतें कर रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मल आपको चलना जैसे एक लड़का चलता है वो आपको चलाएगा भी। अगर आप लड़कियों की तरह वहाँ पे हरकतें करते हैं तो फिर आपकी बॉडी एबनॉर्मल है और आपकी बॉडी में लड़कियों के टिश्यूज़ हैं, ठीक है भाई। फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन भी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना आपको वहाँ से भी रिजेक्ट कर देंगे। 17 नंबर पे आ जाता है भाई। 16 नंबर पे मेंटल और नर्वस इंस्टेबिलिटी, एविडेंस ऑफ नर्वस, आपकी कोई भी नर्वस या मेंटल हेल्थ के पता चलता थोड़ा भी आपने पागलपन होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया, वो तो नेचुरली कोई जाएगा भी नहीं। डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस डिफेक्टिव है, बात करते आपको समझ नहीं आ रही, आपको बोल रहा है भाई इधर देखना, आप उधर देख रहे हैं, फिर कह रहा है फोकस, उसको कहते हैं फोकस से भी पॉइंट मिलता है।
अगर आपको कह रहा है भाई ये पढ़ना और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछ रहा है मुझसे, ठीक है भाई, वो होता है इंटेलिजेंस। आप प्रॉपर बात को अपने माइंड में नहीं ले पा रहे और उसको इनपुट नहीं ले पा रहे और अच्छे से ना ही आउटपुट दे पाओगे, उसको कहते हैं डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है। एनी टाइप ऑफ हर्निया, हर्निया का अगर किसी ने करवाया है, एनी टाइप ऑफ, अगर प्रॉपर मतलब मान मिलेगी हर्निया, हर्निया से भी रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ हर्निया, आपकी बॉडी में हर्निया कहीं भी होगा तो आपको प्रॉपरली रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। क्रोनिक स्किन डिजीज़, वाइट विटिलिगो नहीं होनी चाहिए, लेप्रोसी नहीं होनी चाहिए, इंजेमिया, क्रोनिक एक्सटेंशन, फंगल डिफॉर्मिटी, आपकी बॉडी पे कोई फंगस से विटिलिगो होता है, कोड़ जो चिट्टा विट्टा दाग आ जाता है पूरी बॉडी में। एक तो नॉर्मल होता है ना हाथ जला, उससे उसकी दिक्कत नहीं है, बॉडी में एक कहीं पोर्शन बना हुआ है उसका भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है आप भाई जाके लेज़र से उसे ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। लेप्रोसी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी भाई होता है क्रोनिक डिजीज़ होती है स्किन लिसन, ठीक है भाई। स्किन पे आपके के छोटे छोटे दाग आ जाते हैं, खारी जैसी आ जाती है, कोई बॉडी में दाने निकल जाते हैं, वो भाई लिसन, वो उसका उससे भी रिजेक्ट करते हैं। 20 से एबनॉर्मलिटी इम्पेड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग, ऐसी कोई भी हो तो आपको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा, इन्होंने बताया भी यहाँ। एनल फेस्टुला, हीमोफोमोरिडिस एंड अदर डिजीज विद स्पेटिव, अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर बीमारी आपकी बॉडी में पकड़ी जाती है, रिजेक्ट। अगर आपने ऑपरेशन कराया तो आप सिलेक्ट हो। डिफॉर्मिटी ऑफ फीट लाइक फ्लैट फुट, क्लब फुट, प्लेंटर वाट्स, ये 3 अगर हुए, फ्लैट फुट, क्लब फुट, प्लेंटर वाट्स, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इपोलेसी, हिस्ट्री ऑफ एविडेंस, इपोलेसी क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ठीक है भाई। इपोलेसी होता है इपोलेसी होता है भाई, इसका मुझे पता है, आपके माइंड टोटली, आपके माइंड का चेक किया जाता है कि आपका माइंड टोटली प्रॉपर है ना, अवेयरनेस, आपको प्रॉपर मैसेज जा रही है ना बॉडी में, ऐसी कोई हिस्ट्री पीछे रही। कभी कभार क्या होता है, अभी कहीं टक्कर लगती है, लग जाती है सिर में, तो उस वजह से ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सबको नहीं, किसी किसी को, वो डॉक्टर थोड़ी ना विश्वास करेगा तुम्हारी बात पे, तो इसलिए आपका वो अच्छे से मेडिकल करवाता है, ठीक है भाई। इस बात का ध्यान रखना। तभी मैं कहता हूँ बाइक वाइक मत चलाओ, बाइक चलाओगे भाई कि कुछ भी हो सकता है, कहीं ऐसे एक्सीडेंट नॉर्मल हो गया, क्या करोगे, ठीक है। ये फिर आ गया नई नस्टमोगस प्रोग्रेसिव पैटर्न। फोकस, आपकी आंखों का फोकस, जब आपको आंखों के आगे पेन वो घुमाएगा, आपने पूरा आंखों का जो काला मन होता है वो इधर उधर नीचे ऊपर करना है पेन के हिसाब से, ठीक है भाई। अगर आपका फोकस ढीला रहा तो आपको पॉइंट भी दे सकता है। अब रही बात लार्ज हाइड्रोसील, अगर हाइड्रोसील है आपके वेन क्यूरेबल बाय ऑपरेशन, इवन इफ क्यूरेबल बाय ऑपरेशन, स्मॉल हाइड्रोसील इफ ऑपरेटेड अपॉन नो बेड स्केयर आर लेफ्ट मे बी एक्सेप्टेड। इधर क्या कह रहा है, लार्ज हाइड्रोसील तो रिजेक्ट, इवन इफ क्यूरेबल ऑपरेशन, अगर आपने ऑपरेशन कराया, स्मॉल हाइड्रोसील है, इफ ऑपरेटेड अपॉन वन नो बेड स्केयर, मतलब कोई बड़े बड़े कट नहीं लगे आफ्टर द ऑपरेशन के बाद, मे बी एक्सेप्टेड, डिपेंड ऑन डॉक्टर करता है। ये मे बी एक्सेप्टेड जब होता है डिपेंड ऑन डॉक्टर हाइड्रोसील का, ठीक है भाई। ये फिर आ गया भाई क्यूबिटस वोलोगस, इसका क्या होता है, ये होता है आपकी बॉडी का पोस्चर, जिसके नौकनी जिसको कहते हैं, ये नौकनी के बेस पे होता है। नौकनी नॉर्मल है, वेरोसस है, नौकनी है, वोलोगस है, अंदर की तरफ पैर हैं, उस चीज़ से रिजेक्ट कर देंगे आपको, ठीक है भाई। नौकनी वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर आपका यहाँ पे बताया है पॉलीडेक्टियल, क्या होता है, पॉलीडेक्टियल होता है आपके हैंड, अगर 6 उंगलियाँ हैं तो रिजेक्ट कर देंगे भाई। 6 उंगलियां नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, आपके हैंड प्रॉपर नॉर्मल एक ह्यूमन बींग की तरह होनी चाहिए। 6 उंगलियां किसी को होती 7 तो आप रिजेक्ट हो भाई, ठीक है। 28 में आता है टेस्टिस सही होना चाहिए, टेस्टिस मार्क हाई, वेरिकोसील नहीं होनी चाहिए, टेस्टिकल स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। इस चीज़ से यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तो वो प्रॉपर। वेरिकोस वेन, आपकी वेरिकोस वेन जो टांगों के पीछे निकलती, डायग्नोज ऑफ वेरिकोस वेन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डायलेशन एंड ट्रोट्रेसी ऑफ वेन एंड आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ इनकम्पिटेशन ऑफ थर्मल जंक्शन, ये पूरा आपका होगा। ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन केसेस ऑफ वेरिकोस वेन, इवन इफ ऑपरेटेड आर नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज बेसिक डिफेक्शन रिमेन अनचेंज। ये कह रहा इवन इफ ऑपरेटेड आर नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज बेसिक डिफेक्ट रिमेन अनचेंज।
आपको अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो ऐसा कराना कि वहाँ पे पता नहीं चले कि आपने ऑपरेशन कराया है, क्योंकि यहाँ पे जो एसएससी का मेडिकल है इन्होंने बताया इफ़ ऑपरेटेड आर नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज बेसिक डिफेक्ट रिमेन अनचेंज। जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो रिमेन अनचेंज्ड होती है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है भाई। इन्होंने फिर एक और नीचे दिया है, नोट इन केस ऑफ रिजेक्शन रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर विल बी फुली जस्टिफाई इन राइटिंग बिलो काज ऑफ रिजेक्शन रिक्रूटमेंट अदरवाइज विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने कहा डॉक्टर को, भाई अगर तू प्रॉपर लिख के देगा तूने किस बेस पे रिजेक्ट किया है कैंडिडेट को, अगर कैंडिडेट ने इन फ्यूचर कोई केस किया तो तू रिस्पॉन्सिबल होगा। तभी वो डॉक्टर जो है ना वो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करता, वो रिमेडिकल देता है, हर चीज़ में रिमेडिकल देगा, ताकि रिमेडिकल के बाद आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हो। आपको अगर 2 बार मेडिकल में रिजेक्ट किया है तो फिर भाई आप प्रॉपर रिजेक्ट हो। अगर वो एक बार रिजेक्ट करता है, अगर लिख के देना चाहिए, फिर भी आप अपील कर सकते हो। ठीक है भाई, मेरी बस यही था प्रॉपर।